हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है आसपास, उसका पहला चैप्टर नंबर 1। और उस चैप्टर का नाम क्या है? डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। तो पूनम क्या कह रही है अपनी माँ को कि मुझे आज स्कूल भेज दो क्योंकि मैं 2 दिन से घर में बैठे बैठे क्या हो रही हूँ? बोर। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। तो माँ ने क्या कहा कि नहीं, अभी तुम्हें बुखार है तो तुम बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। तो चारपाई पर लेटे लेटे पूनम क्या आई? नींद, और वह सो गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। तभी क्या हुआ? एकदम से उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। तो अचानक से उठी वो हड़बड़ाकर कि ये क्या गिरा उसके चेहरे पर। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। फिर उसने क्या किया? अपने गाल पर हाथ लगाकर चेक किया कि मेरे गाल पर क्या गिरा है। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? तो उसके चेहरे पर क्या गिर गया था? बीट गिर गई थी। तो अब वो ये सोच रही है कि यह शरारत किसने की है, कबूतर ने ये बीट की है या कौवे ने की है? कौवे की ही लगती है। तो फिर वो क्या सोचती है कि ये ज़रूर कौवे ने ही किया है। तो नीचे ये चित्र दिया गया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या दिए हुए हैं? जानवरों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे ये वाला है, ठीक है, जानवरों के चित्र हैं ये, देखिए ये सारे ये चित्र है। ये कबूतर है, ये गिलहरी है, ये कौवा है, ये बंदर है, ये तितली है, और ये चिड़िया है, ये तोता है, और ये कोयल है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? एक एक्टिविटी कर सकते हैं, गतिविधि। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? उनको जो अपने आसपास के लोग और चीज़ जिनको वो देखते हैं या समझते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। तो इस अध्याय से भी क्या कर सकते हैं? कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवा सकते हैं बच्चों को। उनको क्या कर सकते हैं? प्लेग्राउंड में लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर कोई पक्षी है तो उस पक्षी या कोई भी जानवर किसी भी प्रकार का अगर प्लेग्राउंड में है तो उसको वो दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तो जो ये पेड़ का चित्र है, इस पर क्या किया? पूनम ने जो है बहुत सारे जानवर देखे हैं। ये है ना पेड़ का चित्र। तो पूनम ने इस पर क्या देखा है? बहुत सारे जानवरों को देखा। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो तुम्हें भी कौन कौन से जो है जानवर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जानवर क्या दिख रहा है यहाँ पर? कबूतर है, तो हम कबूतर यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा कबूतर, कबूतर। इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से जानवर के नाम हैं। और ये हमारे पास गिलहरी है, तो हम यहाँ पे गिलहरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? गिलहरी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने गिलहरी लिखा। इसके अलावा हमने चित्र में और कौन सा जानवर देखा था? बंदर देखा था ना, तो बंदर भी लिखेंगे। साथ साथ तोता भी देखा था, तो तोता लिखेंगे। चिड़िया देखी थी तो चिड़िया लिखेंगे। कौवा देखा था तो कौवा लिखेंगे। और कौन सा जानवर हमने इसमें देखा था? इस चित्र में, इस चित्र में हमने और कौन सा जानवर देखा है? तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। और तितली भी है ना। और इसके अलावा कौन सा जानवर बच गया? तो हम देखते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं हमारे पास। कबूतर हो गया, गिलहरी हो गई, बंदर हो गया, तोता हो गया, चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, और इसके अलावा क्या थी? तितली, ठीक है। और तितली के अलावा और क्या है यहाँ पर?
कोयल। तो ये सारे जानवर जो हैं वो हमें इस चित्र में पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। तो जब उसके चेहरे पर वो बीट गिर गई तो उसने क्या किया, जमीन पर एक पत्ता था तो उसने उसको उठाया और अपने चेहरे की बीट को उससे पोंछ लिया। गाल अभी भी चिपचिपा था, लेकिन गाल फिर भी क्या था, उसका चिपचिपा लग रहा था उसे। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो उसने क्या सोचा कि सामने जो तालाब था उसमें वो अपने चेहरे को धोकर आ जाती है। अब देखते हैं, ये है तालाब का चित्र। तो तालाब में भी कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। ये बकरी है, ये कछुआ है, ये मैना है, ये भैंस है, ये बगुला है और ये मेंढक है। तो अब देख लेते हैं, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। तो किन किन जानवरों को देखा है, तो हमने कौन कौन से जानवर देखे हैं तालाब पर। बकरी दिखाई दी है, कछुआ दिखाई दिया है, और इसके अलावा और कौन सा है, मैना है, और ये भैंस है, और मेंढक है, और साथ में क्या था, बगुला। तो ये सारे जानवर जो हैं वो उसको कहाँ पर दिखाई दिए, तालाब में। तो हम इन सभी जानवरों के नाम जो हैं वो इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखते हैं, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। तो जानवर शब्द जो है किताब में वो किसके लिए यूज़ किया गया है, सभी तरह के जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, ये सारे क्या हैं, जानवर हैं। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे जो है वो कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का है को वो डिवाइड नहीं कर पाते कैटेगरीज में, वो उनका वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि जब आप उनके सामने जानवर शब्द बोलते हैं तो इसका क्या मतलब समझते हैं बच्चे, कि जानवर में उनके हिसाब से कौन कौन से जानवर आते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो आप अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि कौन कौन से विभिन्न जानवर होते हैं और उनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।